हज सीज़न का आगाज़ खाना काबा के गिलाफ को 3 मीटर बुलंद करने के साथ शुरू हो गया है। ये एक एहतियाती रिवायत है जिसका मकसद खाना काबा के गिलाफ को आज़मीन हज की पहुँच से दूर रखा जा सके। जो अकीदत और जज्बात में गिलाफ काबा को पकड़ लेते हैं तो कभी उस कपड़े को तबर्रुक के तौर पर ले जाना पसंद करते हैं। बहरहाल खाने काबे की दीवारों और बाबे काबा को जिस कपड़े से ढांपा जाता है उसे गिलाफ काबा या कस्वा कहते हैं, जिसकी एक तारीख है। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी तारीख मिस्र से शुरू हुई थी। सैकड़ों किलोग्राम रेशम, चांदी और सुनहरी धागों से तैयार किया जाने वाला खाने काबे का गिलाफ कई दिहाइयों से हर साल जिलहज के इस्लामी महीने में हज के मौके पर 9 जिलहजा को तब्दील किया जाता रहा है। हर साल गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब नमाज इशा के बाद करीब 5 घंटे तक जारी रहती है और इसे पूरी दुनिया में लोग बराह रास्त देखते हैं। अगर बात करें खाने काबा के गिलाफ की तो तारीख़ी किताबों के मुताबिक इस्लाम से पहले यमन के बादशाह तूबा अल-हमीरी वो पहले शख्स थे जिन्होंने पहली बार काबा पर गिलाफ चढ़ाया था। वो मक्का आए और उन्होंने खाने काबे को गिलाफ से ढका। तारीखदां कहते हैं कि अल-हमीरी ने काबे पर जो गिलाफ चढ़ाया वो मोटा कपड़ा था जिसको कश्फ कहा जाता था। बाद में इसकी जगह मुआफिर ने ले ली, जो असल में यमन के एक कदीम शहर से मौसूम है जहां मुआफिर तैयार किया जाता था। बाद-ए-अज़ा शाह यमन ने काबा पर मलआ का गिलाफ चढ़ाया, जो नरम कपड़े का एक पार्चा होता है जिसे रपीदा कहा जाता था। इसके बाद उन्होंने काबे पर सुर्ख दारियों वाले यमनी कपड़े वसाइल का गिलाफ डाला। अल-हमीरी के बाद आने वाले यमनी हुक्मरान गिलाफ काबा के लिए चमड़ा और कप्ती कपड़ा इस्तेमाल करते थे, जबकि इस्लाम से पहले के दौर में बहुत से लोग काबे पर गिलाफ चढ़ाना मजहबी फरीज़ा और बड़े एजाज़ की बात समझते थे। दौरे जाहिलियत ही में सुरंग रंग का यमनी डिज़ाइन के मुताबिक गिलाफ तैयार किया गया। दौरे जाहिलियत के दूसरे बादशाहों ने भी गिलाफ काबे में दिलचस्पी का मुजाहरा किया। एक दौर में तो चमड़े का गिलाफ भी तैयार किया। तारीख से मालूम होता है कि गिलाफ काबा की तैयारी में हर आने वाले हुक्मरान पहले से बढ़कर इससे मेहनत कराते थे। यूं अल्लाह के घर के गिलाफ के मामले में बादशाहों में भी एक मुकाबले की कैफियत थी। इस्लामी तारीखदानों के मुताबिक इस्लाम के बाद पैगंबर इस्लाम वो पहली हस्ती हैं जिन्होंने काबे पर कप्ती गिलाफ चढ़ाया, जो मिस्र में बनने वाला सफ़ेद रंग का बारीक कपड़ा होता था, जो कप्ती बादशाहों के नाम से मंसूब था। ज़माना क़ब्ल इस्लाम की तरह गिलाफ काबा की रिवायत अहद इस्लाम में भी बरकरार रही। ये मालूम नहीं कि फ़तह मक्का से कब्ल अहद नबवी में गिलाफ काबा तैयार किया गया या नहीं। अलबत्ता रिवायत से मालूम होता है कि पैगंबर इस्लाम ने अल-क़बाती नामी कपड़े से गिलाफ काबा तैयार कराया था। यूँ ये इस्लामी अहद में पहला गिलाफ काबा था। एक तारीख़ी रिवायत से ये भी मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का के दौर का तैयार करदा गिलाफ काबा उस वक्त तब्दील किया जब एक खातून के हाथों गिलाफ काबा का कुछ हिस्सा जल गया, तो आपने यमनी कपड़े से नया गिलाफ तैयार कराया था। बादशाहों और सुल्तानों के गिलाफ काबा और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी करने का सिलसिला जारी रखा। सऊदी दौर में कस्वा पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई। उस वक्त मिस्र में कायम इस्लामी हुकूमत सदियों तक कस्वा भिजवाती रही। माजी में मिस्र से तोहफे के तौर पर हर साल गिलाफ काबा भिजवाया जाता था। इस दौर में जमाल अब्दुल नासिर हाकिम थे, लेकिन सन 1962 में जब गिलाफ काबा बंदरगाह पर पहुंचा तो काफ़ी देर हो गई थी। इस मौके पर सऊदी अरब में सन 1962 में शाह सऊद ने शाह फैसल को गिलाफ के लिए कारखाना लगाने का हुक्म दिया, जिसको मुकम्मल किया गया। तब से इसे मकामी तौर पर तैयार किया जा रहा है। सऊदी अरब के शाह अब्दुल अजीज़ ने कस्वा की तैयारी के लिए मस्जिदुल हरम के करीब एक इमारत कायम करने की हिदायत की। ये इस्लाम से पहले से काबे पर गिलाफ चढ़ाने के दौर से लेकर मौजूदा दौर तक हुज्जाज में पहली मखसूस इमारत थी जहाँ कस्वा का कपड़ा बनाया जाता था। इस दौर में मक्का में कारखाना लगाया गया, उसके बाद एक नए कारखाने में मुंतकिल कर दिया गया। नई जगह पर कपड़ा तैयार करने की जदीद तरीन मशीनें लगाई गई हैं और ऐसा गिलाफ काबा तैयार किया जाता है जो पहले कभी नहीं बन सका था। शाह सलमान के हुक्म पर काबा कस्वा फैक्ट्री का नाम तब्दील करके काबा कस्वा शाह अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स रख दिया गया। याद रहे कि शाह अब्दुल अजीज़ पहले हुक्मरान थे जिन्होंने सन 1946 में गिलाफ काबा तब्दील किया। ये थी गिलाफ काबा की तारीख, जिसका आगाज़ मिस्र से हुआ और अब सऊदी अरब के हज के सिलसिले में एक अहम जिम्मेदारियों में से एक है।